हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दाल गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को भिगा देंगे। हमने यहाँ पर 3 टाइप की दाल ली है, चने की दाल, तुअर की दाल और मसूर की दाल। मैं ये मेरी मम्मी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी मम्मी इस स्टाइल से दाल गोश्त बनाती थी और उसका दाल गोश्त बहुत टेस्टी हुआ करता था, तो मैंने सोचा मैं उनकी स्टाइल का दाल गोश्त आपके साथ शेयर करूँ। तो हमें सबसे पहले लेना है आधे कप से थोड़ी ज़्यादा चने की दाल। इसे मैंने आधे कप से थोड़ी ज़्यादा ली है, वो ले लेंगे हम। आधा कप उसमें हम तुअर दाल ऐड करेंगे। और ये मसूर की दाल है, ये हम आधा कप ले लेंगे। इन तीनों को हमें अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेना है पानी डालकर। इसे हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे और फिर इसे हम 1 घंटे के लिए भिगा देंगे। अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो आप पानी को गर्म कर लें और गर्म पानी में ये दालें भिगा दें, तो आपकी दाल 15 मिनट में भी भीग जाएगी और बनाने के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरह से ठंडे पानी में कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1 घंटा दालों को भिगा कर रखना है। इसे हम अच्छी तरह वॉश कर लेंगे और इसे सोक कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊंगी। दाल को हमने 1 घंटे के लिए रख दिया था, ये अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। थोड़ा सी पानी था जिसमें हमने भिगाया था, हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। हमने लगभग इसमें 2 ग्लास पानी ऐड किया होगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल। हम इसलिए ऑयल डालते हैं ताकि हमारी जो दाल है वो बॉईल होके बाहर नहीं आए। इसे अब हम प्रेशर कुक करेंगे। पहले हम इसे 1 विसल तक पकाएंगे, फिर लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट पकाएंगे। हमने दाल बॉईल करने के लिए रख दिया है, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। हमें एक बोल में ले लिया है कुछ पुदीने के पत्ते, कुछ कोथमीर के पत्ते, 15 से 20 कली लहसुन, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे मैंने इस तरह से काट लिया है, 3 हरी मिर्ची। इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लेना है। हमने एक प्रेशर कुकर में आधा कप तेल ले लिया है, उसमें हम ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ते। हमने ले लिया है 2 दालचीनी, 3 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 3 से 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची, ये भी हम डाल देंगे ऑयल में। मसालों को हमने लो फ्लेम पर 1 मिनट फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 प्याज स्लाइस किया हुआ। फ्लेम को बढ़ा देंगे और हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 500 ग्राम मटन, जो मसाला हमने ग्राइंड किया था, कोतमीर, पुदीना, अदरक, मिर्ची और लहसुन, वो भी ऐड करेंगे हम। 2 टमाटर चॉप्ड, नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें हमने अभी पानी ऐड नहीं किया है।
क्योंकि जो मसाला हमने डाला था उसमें भी पानी था और गोश्त का भी बहुत पानी छूटता है। अब हम इसे लिड कवर करके प्रेशर कुक करेंगे। हम इसे 80% तक पकाएंगे मटन को। हमें इसे पूरा 100% नहीं पकाना है, 70 to 80% तक कुक करना है। आइए अब मैं आपको कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दूं जो दाल गोश्त की जान है, और ये डालने से आपके दाल गोश्त का टेस्ट दुगना हो जाएगा। लेकिन हाँ, किसी को ये बताना मत। हमने पैन गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अक्खा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 8 से 10 काली मिरियाँ। हम इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर सेकेंगे। हम इसे हल्का हल्का सेक लेंगे। जब ये अपना हल्का हल्का कलर चेंज करने लगेगा तब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। हमें इसे बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, हम इसे थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। हमने 1 विसल तक मटन को पका लिया था। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। हमें इसे अभी हाई फ्लेम पर भून लेना है अच्छी तरह से मटन को। मसाला अच्छी तरह से भुना गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो दाल जो हमने बॉईल की थी। हमने इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है, वो ऐड कर देंगे हम इसमें। हमने 500 ग्राम दूधी ली है, लौकी जिसे हमने इस तरह से कट कर लिया है, ये भी डाल देंगे हम इसे कुछ समय तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। हमने इसे 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और आधा ही लिड कवर करके इसे दूधी गलने तक पकाएंगे। इसमें हमें 10 से 12 मिनट लग जाएगी। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। हमने इसे लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट पकाया है। आप देख सकते हैं कि दूधी अच्छी तरह से गल गई है और कलर भी बहुत बढ़िया आया है दाल गोश्त का। बस हमें ऐसा ही कलर चाहिए। ये बिल्कुल ऑथेंटिक कलर है दाल गोश्त का। अब हम इसमें फाइनल बाकी की चीज़ें डाल देंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आप मिस ना करें और सबसे पहले देखें। जो सीक्रेट मसाला हमने तैयार किया था, धनिया, ज़ीरा, सौंफ, काली मिरी को सेक कर, वो हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। 4 से 5 हरी मिर्ची। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो आप कम डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून। 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा कोतमीर चॉप किया हुआ। मैंने ये इतनी इमली को भिगाकर इसका रस निकाल लिया है, ये भी डाल देंगे हम। फ्लेम को हमें लो ही रखना है और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये डालने के बाद हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसे, बस 3 से 4 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप मेरी स्टाइल से दाल गोश्त बनाएंगे तो ज़रूर घर वाले आकर आपको पूछेंगे किचन में कि भाई क्या पक रहा है। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट सारे मसाले और फ्लेवर्स को ब्लेंड करने के लिए लो फ्लेम पर पकाऊंगी। फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कवर करके 10 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे।
कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।